हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज मैं 4:30 बजे उठी थी और उठने के बाद फिर मैं फ्रेश होकर आ गई थी किचन में। मुझे अपने लिए चाय बनानी थी और पानी गर्म करना था, तो फिर मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। और अभी टाइम हुआ है 4:55 और उसके बाद मैं चली जाऊँगी स्टडी के लिए। आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था फ्रेंड, फिर भी आज मैंने हिम्मत करके आधा घंटा लेट हो गई मैं उठने में। फिर मैं 4:30 पे ही उठी आज। मैंने सोचा उठ ही जाती हूँ, अगर सोती रहूँगी तो कुछ मतलब नहीं है। तो फिर मैं उठी और उठ के फिर आई, तो फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा फील होगा, इसीलिए मैं चाय बनाने लग गई अपने लिए उठते ही। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के अपना पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टडी करूँगी और आज मैं सबसे पहले रीजनिंग ही पढ़ूँगी। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाला वो अभी 4 आवर का वीडियो मेरा पूरा हुआ नहीं है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर में रीजनिंग ही पढ़ने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने एसएससी जेई का फॉर्म डाला है, तो एसएससी जेई की सीबीटी 2 की डेट भी आ गई है। उसकी डेट दिसंबर में है, दिसंबर के 1 वीक में ही है। तो इसीलिए अभी जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से तैयारी में लग जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन भी हाई है और टाइम भी, सबसे मेन तो टाइम कम रहता है, इस वजह से कुछ हो नहीं पाता है। अगर हम 1 ईयर भी टेक्निकल पढ़ें अच्छे से तब जाके टेक्निकल कंप्लीट हो, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस बहुत लेंथी है। और बाकी फिर जीके का तो है ही सही, उसको कितना भी पढ़ लो वो कहाँ से आती है कुछ पता ही नहीं चलता कभी भी। तो वही प्रॉब्लम है बस। तो फ्रेंड, आज मुझे वही बहुत टेंशन हो रही थी कि एग्ज़ाम में इतना कम टाइम बचा है और अभी तक मेरा सिलेबस बहुत ही कम हुआ है, तो कैसे होगा। तो इस वजह से मेरा पढ़ाई में भी आज मन नहीं लग रहा था। सुबह तो मैं अच्छे से कर ली थी स्टडी, लेकिन फिर जब दोबारा मैं बैठी थी तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके और पावर सिस्टम पढ़ा, उसका रिवीज़न किया मैंने, नया नहीं पढ़ा। तो फिर अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। आज मैं पम्पकिन बना रही हूँ और यहाँ पर मैं करंट अफेयर भी साथ में देख रही हूँ, ताकि थोड़ा हम देख लेंगे उसको एक बार, तो दूसरी बार देखेंगे तो हमें अच्छे से हो जाएगा वो। क्योंकि फ्रेंड, जब एक बार ठान लिया है तो अब स्टडी तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो। बाद का बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी स्टडी तो कंटिन्यू करनी ही है मुझे। और मुझे अपने आप को प्रूव भी करना है स्टडी करके कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। अब बाकी वो तो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितने सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, कितना टाइम निकाल सकते हैं। बस वही है कि हाउसवाइफ के लिए अपना टाइम और चीज़ों में भी देना पड़ता है, तो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। बट कोई बात नहीं, जैसे भी मैनेज होगा वैसे मैनेज करके अपना टाइम ज़रूर हम स्टडी के लिए देंगे, क्योंकि स्टडी करने से कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ नया सीखने को ही मिलेगा हमेशा। और अभी मैं स्टडी करती हूँ तो मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ। अदर उसकी क्लास के सब बच्चे कोचिंग जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है और फिर भी फर्स्ट आता है वो, क्योंकि उसको घर पे मैं ही पढ़ाती हूँ। तो इससे एक बेनिफिट है ना कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और हमारा जो माइंड है वो भी बिजी रहता है, तो वो इधर उधर की बातों में और नेगेटिव थॉट्स में भी नहीं फंसता है। उसको मतलब हम जब इतना टाइम ही नहीं देंगे उसको इतना सोचने का, तो फिर वो ऐसा कुछ गलत सोचेगा भी नहीं। क्योंकि हमें जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा माइंड फ्री रहता है और खाली दिमाग रहता है, तो आपने सुना ही होगा ना वो कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि उसमें नेगेटिव थॉट्स आए ही ना। तो इसीलिए स्टडी करना एक तरीके से मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। रुकावटें तो आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेते हैं,
फिर भी वो मंजिल पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो फ्रेंड, हमें भी कभी हार नहीं माननी है और अपनी स्टडी में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जॉब लग जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। हमें उसके लिए अच्छे से पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छे से कम हमें 1 या 2 ईयर की मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अगर हम बड़ा टारगेट रखते हैं तो। इसीलिए हमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमारे शॉर्ट में पढ़ने से हमारा कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए अब मैं भी हर सब्जेक्ट को डीप में पढ़ूंगी, चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, बट मैं बीच बीच में एग्ज़ाम ज़रूर देती रहूँगी, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस होगा मुझे। और मैं स्टडी अब छोड़ूंगी नहीं, मैं टेक्निकल भी पढ़ती रहूँगी साथ में, और अभी मैं अदर सब्जेक्ट भी पढ़ूंगी, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं फ्रेंड जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अभी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की वैकेंसी तो चलती ही रहती है, कोई ना कोई वैकेंसी आती ही रहती है। और अभी जब भी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो वैकेंसीज तो बहुत सारी आएगी। तो इसीलिए हमें सब सब्जेक्ट को साथ में लेके भी चलना पड़ेगा, तभी हम अदर एग्ज़ाम्स को फाइट कर पाएंगे। चाह मैं चाहती हूँ फ्रेंड कि मैं इस तरीके से तैयारी करूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ लूँ कि जब भी वैकेंसी निकले तो जो 2 मंथ या 3 मंथ का वो टाइम होता है, उसमें सिर्फ मुझे रिवीज़न ही करना पड़े, बाकी मुझे कोर्स कंप्लीट ना करना पड़े। इसीलिए अब मैं रेगुलर पढ़ती रहूँगी, चाहे कोई वैकेंसी हो या ना हो, चाहे मुझे एग्ज़ाम देना हो या नहीं देना हो। क्योंकि हम एक एग्ज़ाम देने के बाद बैठ जाते हैं फेलियर से डर के, और फिर बाद में पढ़ते नहीं है, इसीलिए हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए अब मैं रुकूंगी नहीं, चाहे कम ही पढूं, चाहे जितना टाइम मिलेगा उतना ही मैं स्टडी करूंगी, लेकिन अब मैं स्टडी डीप में करूंगी और अच्छे से फोकस करके करूंगी। क्योंकि आज जब मेरा मन नहीं लग रहा था स्टडी में, तो फिर मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, और उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छे से पढ़ना है, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे अभी हो रही है। अगर पहले से नोट्स कंप्लीट होते तो सिर्फ मुझे रिवीजन करना रहता, लेकिन अभी मुझे नोट्स बनाने भी हैं, तो अभी मैं इस हिसाब से हर सब्जेक्ट को लूँगी कि मैं नोट्स भी बनाऊँगी और उसका रिवीजन भी करती रहूँगी, और जब वैकेंसी आएगी तो बस फॉर्म भर के फिर मुझे रिवीजन ही करना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए। अभी टाइम हुआ है 10:35। तो आज कपड़े तो मैंने मशीन में धो लिए थे, तो वो मैंने सुखा दिए हैं, और अभी मैंने नहा लिया है और अभी मैं स्टडी करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, और यहीं पे अभी पॉलिटी में पढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरा पॉलिटी में मैं जो भी पढ़ी थी सब कुछ मैं भूल गई, क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। अब मैं रिवाइज़ कर करके पढ़ूँगी। तो फ्रेंड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर